बैठिए हजरात। ये मौलाना खादिम साहब की मेहनत आप देख रहे हैं। दो बच्चों की दस्तार हो रही है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलाद अली औलाद गौसे आजम पीर तरीक़त राह शरीयत हुजूर शाह सैयद बादशाह हुसैन मियाँ साहब किबला के दस्ते हक से और साथ ही साथ खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सुल्तानुल मनाज़रीन खतीब एशिया और यूरोप हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़ारी सग़ीर अहमद साहब किबला रज़वी जोखनपुरी का भी बलबला अंगेज़ खिताब अभी आपने समाअत किया। दिल की माशाअल्लाह दुनिया बदल गई है, सुभान अल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने लोग यहाँ मेरे भाई साइड में खड़े हैं, आप खड़े ना हो। अभी कुछ ना कुछ पैगाम सैयद सरकार बादशाह हुसैन मियाँ हमें इंशाअल्लाह अभी अपनी जुबानी कुछ पैगाम हमें देंगे, वो पैगाम घर लेके जाएंगे। हजरात अभी नबी की शान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर समात कर रहे थे, नबी के मौजिज़ों को भी अल्हम्दुलिल्लाह समात कर रहे थे, नबी की शान को भी समात कर रहे थे और साथ ही साथ दूसरी पार्टी के लोग जो है उनकी धज्जी भी उड़ते हुए देख रहे थे। तो कई बातें एक साथ में नजर आ रही थी। अल्लाह हजरत अल्लामा क़ारी सग़ीर अहमद साहब क़िबला को लंबी उम्र अता फरमाए। जरा जोर से बोलें आमीन। और मैं गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अब हजरत कुछ लबकुशाई करेंगे हमें और आपको पैगाम देंगे। अब मैं एक नारा लगा के हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। हजरत हुसैन से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उनके बेटे से भी सच्ची मोहब्बत करते हैं। आइए मेरे भाई आगे आइए। ये मोहब्बत करने का सबूत नहीं है कि आप सिर्फ हाथ उठा के बता दें कि हम मोहब्बत करते हैं। सबूत ये होती है रात के चाहे 11 बजे 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम में हुसैन के बेटे के नाम पे अगर कुछ कहा जाए तो मान लिया जाए। ये एक नमूना होता है। कभी अगर इंसान अमली मैदान में आता है तो वो भी बता दिया करता है हम सिर्फ हाथ उठाना नहीं जानते हैं, इंशाअल्लाह अमल भी करना जानते हैं। आइए थोड़ा सा आगे आइए। आइए सलाम होगा इस हजरत के बाद में। आइए मैं एक नारा लगाता हूँ, जरा जोर से एक नारा लगाइए मोहब्बत से। दोनों हाथों उठा के तरफ के बोलिए नारे तकबीर। जोर से हुसैन के बेटे हैं, इस्तकबाल कीजिए। जरा जोर से बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, आमद औलाद इमाम हुसैन सैयद सरकार बादशाह हुसैन मियाँ साहब किबला, फातहे बिलगिराम, फातहे बिलगिराम, उलमाए अहले सुन्नत, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, सुल्तानुल मनाज़रीन, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने महबागंज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम बह रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। और जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको जो चाहें अता कर दें तो आपके सामने वो शख्सियत जलवागर है जिस पर पूरी दुनिया सुन्नियत को इस वक्त नाज है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत ही खुशकिस्मत हैं हम लोग। यहाँ पर हजरत का खिताब हुआ, हुक्म किया गया है क्योंकि उलमा की ताज़ीम वाजिब है। और इन्होंने तो न मालूम कितने उलमा खुद तैयार किए हैं, 100-200 नहीं, हज़ारों में, माशाअल्लाह। तो जब उलमा की ताज़ीम वाजिब की गई है, उलमा की अल्लाह ने खुद, आप पूछिए उलमा कराम से, उनकी सोहबत में बैठिए, उनसे पूछिए, मालूम कीजिए कि अल्लाह की बारगाह में उलमा की क्या अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के जानने वालों की अहमियत क्या है, इनकी पर्दापोशी अल्लाह ने खुद की है। सुभान अल्लाह। अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता किसी आलिम से फजर की नमाज क़ज़ा हो गई
तो जब वह ज़ोहर की पढ़ेगा तो उसके लिए हुक्म है कि जो नफल है ना वो फ़र्ज़ ही पढ़ ले, ताकि कोई ये जानने न पाए कि मौलाना साहब की नमाज फ़र्ज़ क़ज़ा हो गई थी। अल्लाह अल्लाह। है हज़रत, ये पर्दापोशी है, इतनी लाज रखी है। इन उलमा की ताज़ीम कीजिए, ये हमारे लिए वाजिब ताज़ीम हैं और इनकी तो बात ही अलग है। इस वक्त दौरे हाजरा में ये अल्लाह की हमारे लिए नेमत है। अल्लाह बेशक। का साया तमाम उलमाए कराम का, खुसूसन हज़रत का साया हम सब पर, तमाम सुन्नियों पर बहुत देर तक आफियत सेहत के साथ कायम फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और उनको दराज़ी उम्र अता फरमाए। ये दुआ किया कीजिए। अगर आप उलमाए कराम के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह न मालूम आपको क्या नवाज देगा। क़यामत के दिन एक शख्स होगा जो बहुत गुनहगार होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा तेरे पास कोई नेकी हो तो बता। मैं बहुत ही इख्तिसार में अर्ज़ कर रहा हूँ। वो अर्ज़ करेगा कि रब्ब कदीर मेरे पास कुछ तो नहीं है, कोई नेकी नहीं, मैंने ज़िंदगी भर तमाम गुनाह ही गुनाह किए हैं, लेकिन एक बार एक आलिम साहब को मैंने एक लोटा पानी दिया था। क्या बात है? एक लोटा पानी मैंने एक आलिम साहब को, मौलाना साहब को दिया था। रब्ब कदीर फरमाएगा जा, तूने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नायब को एक लोटा पानी दिया था तो मैंने तुझे बख्शा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं उलमाए कराम। और फिर मखसूस में मखसूस तो फिर बात ही अलग है। माशाअल्लाह। बहरहाल सूरज के सामने अगर कोई चिराग भी नहीं, एक छोटी सी मोमबत्ती जला कर के रखे, वो हालत मेरी कर दी गई कि हज़रत के खिताब के बाद में मुझसे कहा, बहरहाल जितना नाश करिए अपनी किस्मत पर उतना कम है, सिर्फ 15-16 मिनट लूँगा। कैसा नबी हमने आपने पाया, कैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमको आपको अता फरमाया, जिनके हम आप और उम्मती हैं, वो रहमत वाले नबी हैं। और कैसे रहमत वाले नबी हैं, मुझे अभी इस एक वाक़या याद आया। हज़रत बयान कर रहे थे तो मुझे जहन में आया, एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस में सहाबा कराम के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा थे। एक फाख्ता आई उड़ती हुई और आकर के अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानू मुबारक के पास आकर बैठ गई और अर्ज़ गुज़ार हुई, अल्लाह के रसूल मुझे बचा लीजिए, ये पीछे से बाज आ रहा है जो कि मेरी जान ले लेगा। सरकार मैं आपसे पनाह चाहती हूँ। आपने उसको लिया और अपनी रहमत वाली चादर मुबारक में छुपा लिया। पीछे से बाज आया, अर्ज़ गुज़ार हुआ, है अल्लाह के रसूल ये मेरा शिकार है, मुझे अता फरमा दीजिए। आपने फरमाया उसने मुझसे पनाह मांग ली है, मेरी रहमत को गवारा नहीं हो रहा कि मैं तुझे दूँ। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मेरी खसलत बनाई है, मेरा जो है गुज़र बसर का यही ज़रिया है कि मैं शिकार करूं और खाऊं। आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ने तेरी यही फितरत बनाई है, लेकिन उसने अल्लाह के रसूल से पनाह मांग ली है, मेरी रहमत को गवारा नहीं हो रहा कि मैं उसे तुझे दूं, उसके एवज़ तू मुझसे जो चाहे ले ले। वो अर्ज़ गुज़ार हुआ, सरकार है अल्लाह के महबूब जो चाहूँ ले लूँ। आपने फरमाया हाँ, जो चाहे तू ले ले। फिर उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल मैं जो चाहूँ ले लूँ। आपने फरमाया जो चाहे ले ले। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल अपनी मुक़द्दस ज़बान मुबारक मुझको दे दीजिए। आपने फरमाया जाओ फातिमा के घर से छुरी ले आओ। सहाबा कराम रोने लगे, लेकिन अल्लाह के महबूब का हुक्म था। एक सहाबी गए, छुरी लेकर के आए। आपने जैसे ही मुक़द्दस ज़बान नबुव्वत को बाहर निकाला और छुरी उठाई, वो बास झपटा और झपट कर उसने पंजे से पकड़ लिया और अर्ज़ गुज़ार हुआ, अल्लाह के रसूल एक थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। आपने फरमाया क्या बात है? उसने अर्ज़ किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका, न मैं बाज हूँ न ये फाख्ता है, ये मिकाइल है, मैं इसराफील हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपकी रहमतों की इतनी धूम मची है, आपकी अल्लाह की बारगाह में इतनी धूम है आपकी रहमतों की कि मैंने अल्लाह की बारगाह से अर्ज़ किया, रब्बे कदीर तूने कैसा बनाया है रहमत वाला अपने नबी को कि तेरे नबी की रहमतों की चर्चा हर वक्त हुआ करती है। क्या मैं उनकी रहमतों को देख सकता हूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ जाओ, जैसे चाहो मेरे महबूब की रहमत को आजमा लो। तो हम लोगों ने ये एक प्लान बनाया।
कि तुम फाख्ता बन जाओ, मैं बास बना जा रहा हूँ और इस तरीके से सब करो। ए अल्लाह के रसूल, जितनी रहमतों की आपकी चर्चा होती है उससे हज़ारों गुना ज़्यादा आपकी रहमतें हैं सरकार। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसा मुक़द्दस नबी हमने आपने पाया, ऐसा मुक़द्दस नबी पाया, इतना रहमत वाला नबी पाया। शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जज़्बुल क़ुलूब में, हज़रत फरमा रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, बेशक देख रहे हैं। बल्कि शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक लिख रहे हैं जज़्बुल क़ुलूब में कि अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मेरे आपके पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बास सहाबाए कराम के साथ दुनिया में जहाँ चाहें तसर्रुफ़ फरमा सकते हैं। जज़्बुल क़ुलूब में मैं अकेले नहीं, सरकार अकेले नहीं, अपने सहाबे कराम के साथ, किसी सहाबी के साथ, बास सहाबे कराम के साथ दुनिया में जहाँ चाहें तशरीफ़ ले जा सकते हैं। ऐसा मुक़द्दस नबी पाया है। अपनी किस्मत पर जितना नाज कीजिए उतना कम है। बेशक बेशक। मैं आपको 3 बातें बताकर जा रहा हूँ, बहुत ही इख्तिसार के साथ में, क्योंकि टाइम 15-16 मिनट का लिया है। मेरे आपके पैगम्बर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शायद मैंने एक बार और यहाँ बताया था, खैर फिर मैं आज बता रहा हूँ। मेरे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना उनको मोहब्बत है, कितनी हमसे आपसे मोहब्बत है, उम्मत से मोहब्बत है। फरमाया जब तुम ऊपर का कपड़ा पहना करो तो बटन नीचे से लगाया करो, बटन नीचे से लगाया करो। अब आप देखिए, हम आप कभी जल्दी में होते हैं, बटन लगाते हैं, बहुत जल्दी में हैं, बटन लगाने के बाद में बटन नीचे ऊपर लग गया। बाहर हमारे आपके मिलने वाले खड़े हैं, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कहाँ मजनू बने घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। लेकिन अगर आप जब नीचे से लगाएंगे तो आपका बटन नीचे ऊपर नहीं होगा। मेरे आपके नबी को इतना भी पसंद नहीं कि उनके उम्मती का कोई मजाक उड़ाए। क्या फरमाया जब तुम नीचे का कपड़ा पहना करो तो बैठ कर पहना करो, नीचे का कपड़ा पहना करो तो बैठकर पहना करो। कितना नबी पर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमसे आपसे मोहब्बत है। किस आपके साथ में भी बहुत हुआ होगा कि जब आपने खड़े खड़े पैंट या पैजामा पहनते हैं तो हमारा पैर लड़खड़ा जाता है, और कभी कभी लोग गिरे हैं, फ्रैक्चर भी हो गया है। मेरे आपके पैगम्बर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को इतना भी गवारा नहीं कि उनके उम्मती का पैर लड़खड़ाए, उसको कोई थोड़ी सी भी परेशानी हो। फरमाया तुम जब नीचे का कपड़ा पहना करो तो बैठकर पहना करो। और एक बात, सड़क पर चलने के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम सड़क पर चला करो तो किनारे चला करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र मुबारक को झुकाकर सड़क के किनारे चला करते थे। आइए इन 3 बातों पर, जब आप कपड़ा नीचे का पहने तो सिर्फ दिल में ख्याल कर लें कि मेरे आका का हुक्म है। जब आप बटन लगाएं तो ख्याल कर लें मेरे आका का हुक्म है। जब सड़क पर चलें, और आज के दौर में तो 20 रोड पर कोई चल ही नहीं सकता। ये 1450 साल पहले मेरे आपके पैगम्बर पाक ने हमको आपको हुक्म दे दिया, हमारी आपकी बचत कर ली। कैसे नबी हैं, 1450 साल बाद देख रहे हैं कि एक दौर आएगा कि पैदल चलने के लिए किनारे भी जगह न मिलेगी, इतना रश होगा। लिहाजा फरमा दिया कि जब तुम सड़क पर चला करो तो किनारे चला करो। बताइए 3 बातें हैं, आप अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। मौलाना खादिम साहब क़िबला, इनकी जिस तरीके से मुमकिन हो सके इन्होंने इनकी काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। इस संगलाख ज़मीन पर जो काम किया है इन्होंने दीन सुन्नियत का, अल्लाह इनको सलामत रखे। आमीन। इनके मददगारों को सलामत रखे। आमीन। मेरी माँ बहनें भी तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सिर्फ एक इशारा करूँगा, वो भी जैसा मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर, क्योंकि टाइम पूरा हो रहा है। सैयदा पाक अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहज़ादी, जिनके लिए पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने फ़ातिमा को ईज़ा दी उसने मुझको ईज़ा दी। अल्लाह अल्लाह। मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, उसे जल्दी में आया है ना हज़रत, मैं मफ़हूम अर्ज़ करता जा रहा हूँ हदीस पाक का। सरकार फरमाते हैं जी
कि जिसने इनको ईज़ा दी, फातिमा को ईज़ा दी, उसने मुझको ईज़ा दी। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके शहज़ादी तशरीफ़ हाजिर होती थी तो अल्लाह के रसूल उठ के खड़े हो जाया करते थे और बेटी के शहज़ादी के हाथों को बोसा भी दे लिया करते थे। वो शहज़ादी एक बार न किसी बात के ऊपर रंजीदा हो गई और रंजीदा होने के बाद मेरी माँ बहनें गौर से सुन ले, मैं सिर्फ इशारा करता चला जाऊँगा, आप माशाल्लाह खूब समझदार हैं, समझ लेंगी मेरे कहने का मकसद। वो सैयदा पाक किसी बात पर रंजीदा हुई और कहा मैं अपने बाबा के घर जा रही हूँ। ये कह करके अपने बाबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस की तरफ बढ़ी, पहुँची, दरवाजे पर दस्तक दी। अल्लाह के महबूब मेरे आपके पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन? अर्ज़ किया फातिमा। फिर फरमाया कौन फातिमा? अर्ज़ गुज़ार हुई, अर्ज़ किया हसन की माँ। सरकार फरमाते हैं कौन हसन? अर्ज़ किया हुसैन की माँ। फरमाया कौन हुसैन? सैयदा पाक चुप हो गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार है, शायद लौटी कि मैं अपने खाविंद अपने शौहर को साथ में लेके आना चाहिए था मुझे, मैं अकेली आ गई। ये इधर से चली, उधर से मौलाए कायनात ने सोचा कि फातिमा रंजीदा होकर के गई है, ऐसा न हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ हो जाए, आपके दिल मुबारक को आपका दिल मुबारक रंजीदा हो जाए। ये सोच कर वो उधर से चले और बीच में दोनों मिल गए, सैयदा पाक मौलाए कायनात दोनों मिल गए। मिलने के बाद फिर दरवाजे पर हाजिर होते हैं सरकार के काशाने अक़दस पर। सैयदा पाक दस्तक देती हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कौन? अर्ज़ गुज़ार होती हैं फातिमा। पूछते हैं साथ में कौन है? अर्ज़ करती हैं आपके दामाद अली। फरमाते हैं अंदर आ जाओ। मेरी माँ बहनें खूब समझ लिए होंगी मेरे कहने का क्या मकसद है, सब हमसे ज़्यादा समझदार और होशियार हैं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी के साथ में ये किया है, हमको आपको दर्स देने के लिए, हमको आपको सबक देने के लिए। मेरी माँ बहनें इसको समझ लें। और एक बात और कहता चलूँ, ऐसा नहीं है कि शौहरों पर कुछ नहीं है। सुनिए मेरी माँ बहनें, एक बात और सुन लें, जब कोई बहन, मेरी कोई माँ कोई बहन अपने शौहर के जब कपड़े धोती है, उस वक्त अल्लाह की रहमत को जोश आता है, हुक्म होता है कि इसके 1000 गुनाहों को काट दो और इसके नामे अमाल में 1000 नेकियां लिख दो। सुभान अल्लाह। और जब कोई शौहर, जब कोई मर्द अपने माँ बाप, अपनी बीवी और बच्चों के लिए दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम को जब उनके खाने पीने का इंतज़ाम करके चलता है, उस वक्त अल्लाह की रहमत को जोश आता है और फरमाता है कि मेरे इस बंदे के नामे अमाल में 2000 नेकियां लिख दो और 2000 गुनाहों को काट दो। क्या बात है। दोनों का ये है। लिहाजा जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग मर्द हजरात हैं, वो अपनी बीवियों का ख्याल रखें और बीवियां अपने शौहरों का ख्याल रखें। जब दोनों, एक घर एक गाड़ी है, शौहर और बीवी उसके 2 पहिए हैं, जब पहिए अच्छे होंगे तो गाड़ी ठीक से चलेगी। अगर पहिए डैमेज हैं, एक पहिया भी डैमेज होगा तो गाड़ी चल न पाएगी। इसीलिए तमाम फितने फसाद जो फैले हुए हैं घर घर, उनकी एक बुनियादी वजह ये भी है। यहाँ से उठकर मेरी माँ बहनें और मेरे आप सब लोग, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं, ये अहद करके उठिए, आज से हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी इंशाअल्लाह कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब अल्लाह उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी में इंशाअल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी इंशाअल्लाह। अगर आप अपने घर को अच्छा रखना चाहते हैं, हाँ, अपने माँ बाप नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनको भी एक पैगाम दे दूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि उससे ज़्यादा कोई कम नसीब नहीं है जिसको ज़िंदगी में माँ बाप मिल गए और उसने जन्नत का परमिट न ले लिया। क्या बात है। ज़िंदगी में माँ बाप मिल गए और जन्नत का परमिट न ले लिया, उससे ज़्यादा कोई कम नसीब नहीं है। अपनी माँ बाप की खिदमत कीजिए। एक गुजारिश, जो मेरे नौजवान बैठे हैं जिनके माँ बाप हयात हैं, एक काम करें, मुझसे वादा करें एक काम का, कि सुबह से अगर अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं,
तरक्की पर जाना चाहते हैं, मैं वादा करता हूँ, दावे के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर आप सुबह उठिए, अपने माँ और बाप को सलाम करके उनकी दस्तबोसी कर लीजिए, 15 दिन के अंदर देखिएगा अल्लाह ताला की रहमतें कैसे आपके साथ में मचल मचल कर आपकी तरफ क्या बात है, वाह वाह। करती हैं। एक काम सिर्फ कर लीजिए, सुबह उठिए, अपनी माँ को अपने बाप को सलाम कर लीजिए और उनकी दस्तबोसी कर लीजिए। बोलिए, करिएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तारीफ के लिए नहीं कह रहा, मैं बराबर कहा करता हूँ, चूंकि मुझे इसका तजर्बा है, मैं प्रैक्टिकल है, मेरे साथ में इसका तजर्बा है। मेरे वालिद साहब तो 27-28 साल हुए दुनिया से रुखसत हुए, मेरी वालदा माशदा बेहमदिल्लाह हयात हैं, अल्लाह उनका साया दराज फरमाए, और आपके वालदैन का भी साया आपके सरों पर सेहत आफियत का साया दराज फरमाए। मैंने कभी अपनी माँ के कदमों को अपने हाथों से नहीं छुआ, आज तक नहीं छुआ। मैं उनके अपने ओठों से उनके कदमों को चूमता हूँ। सुभान अल्लाह। और जब मैं कहीं चलता हूँ तो उस वक्त चूम कर उनके, मैं मिंबर रसूल पर बैठा हुआ हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं चलता हूँ तो उस वक्त भी मैं उनके कदमों को अपने ओठों से चूम कर चलता हूँ। और जब वो बेवक्त होता है, सुबह की बात तो अलग की है, लेकिन अभी मैं चला था मगरिब के वक्त, मैंने उनके कदमों को चूमा। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ लखीमपुर ज़िले में। उन्होंने हाथ रखा, कहा जाओ, अल्लाह खैरियत से ले जाए, खैरियत से वापस लाए। मैं मुतमईन हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे भाई साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा हूँ, मेरे छोटे भाई हूँ, हम सब लोगों की जो भी कुछ हूँ, हम लोग जो तीनों भाई जो भी कुछ हैं, अपनी माँ की दुआओं की बदौलत हैं। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मुझे ज़ाती तौर से तजर्बा है कि माँ बाप क्या चीज़ है। क्या मैं आप लोगों से उम्मीद रखूं जिनके वालिदैन हयात हैं कि सुबह से इंशाअल्लाह सलाम करके, माशाअल्लाह, मुबारक हो आप सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खूब तरक्की बरकतें अता फरमाए। अपने वालिदैन के हाथ को ज़रूर बोसा दीजिए, माँ के बाप को सुबह उठ करके, उनको कुछ नहीं चाहिए। दुनिया में सबसे सच्ची और पक्की अगर किसी की दुआ है, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बात नहीं कर रहा, मैं औलिया कराम की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया वालों की बात कर रहा हूँ। दुनिया में अगर किसी की सबसे सच्ची और पक्की दुआ है दिल से, तो वो माँ बाप की है। बेशक बेशक। इतनी सच्ची दुआ किसी की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बेलाग दुआ होती है। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ आपसे प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। फिर आप देखिए, बहरहाल इन 3 बातों का ख्याल रखिएगा जो मैंने 3 बातें बताई। सड़क पर किनारे चलिए, कपड़ा नीचे का बैठ कर पहनिए, ऊपर का बटन नीचे से लगाइए, दिल में सिर्फ सोच लीजिए पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म है। आपने काम भी कर लिया, सड़क पर चले भी गए, रास्ता भी तय कर लिया, कपड़ा भी पहन लिया और सुन्नत भी अदा हो गई। माँ बाप की ताज़ीम कर लीजिए, तरक्कियाँ आपके कदम चूमेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दवाना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब इतरात पे लाखों सलाम, उनके अस्हाब इतरात पे लाखों, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, जलवाए शान कुदरत पे
मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन, अगले उन दो अशीरत पेला हो सलाम, अगले गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफ़ा, गौस ख्वाजा रज़ा हमीद मुस्तफ़ा, पंज गंज वलायत पेला हो सलाम, पंज गंज वलायत पे शाह सुगरा वली फातह बिलगिराम, शाह सुगरा वली फातह बिलगिराम, उनकी कामिल वलायत पेला हो सलाम, उनकी कामिल वलायत पेला। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम रब क़दीर, जो भी यहाँ पर कुरान करीम दुरूद पाक की तिलावत हुई, इसमें जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तेरे महबूब के महबूबीन का ज़िक्र खैर हुआ, इस सब में जो भी कसदन सहवन गलतियाँ कमियाँ हो गई हों या कुछ छूट गया हो पढ़ने में, उस सबको तू अपनी शान रहीमी करीमी के सदक़े माफ़ फरमा दे। रब क़दीर, जुमला बयान को, नातो मनक़बत को तू अपनी बारगाह रुबूबियत में, बारगाह बेनियाज़ में कबूल फरमा ले, और जुमला उमूर खैर का सवाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में, बारगाह नबुव्वत में पेश कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम रब क़दीर, हम सब जितने भी यहाँ पर हाज़िर हैं, हम सब की हाज़िरी को अपने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा ले। रब क़दीर, हम सब जितने भी यहाँ पर हाज़िर हैं, हम सबको, हम सब के घर के तमाम अफराद को तमाम उम्र हर किस्म की ज़मीनी आसमानी बलाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से, फ़ाक़ा कशी से, तमाम मोहलिक अमराज से तमाम उम्र महफूज फरमा। सबकी रोज़ी में, उम्रों में, सेहत में, कारोबार में खूब खूब तरक्की बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कुल चहीतों चहीतियों के सदक़े रब क़दीर, हमारे उलमाए कराम की, उनके अहल खाना की हिफाजत फरमा। हमारी खानकाहों की, मदारिस की, मकाबिर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, मौलाना खादिम साहब को दराज़ी उम्र अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे मौलाना सगीर अहमद साहब, रब क़दीर, इनको सेहत आफ़ियत के साथ दराज़ी उम्र अता फरमा। ऐ रब क़दीर, परवरदिगार आलम, हमारे तमाम उलमाए कराम की, उनके अहल खाना की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जितने भी यहाँ पर हम सब हाज़िर हैं, हम सबको, हम सब के घर में जिस किसी को भी जो किसी किस्म की परेशानी हो, रब क़दीर उसको उस परेशानी से नजात अता फरमा दे। ऐ अल्लाह परवरदिगार, हम सब के अहले ख़ानदान का ख़ात्मा नस्लन दर नस्लन मसलक आला हज़रत पर कायम रहते हुए फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमा। रब क़दीर, हम सब के अहले ख़ाना की नस्लन दर नस्लन रूह
जब इस कफ़स अंसरी से परवास कर रही हो उस वक्त तू अपने महबूब ख़ास पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा की ज़ियारत हम सबको अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबका ख़ात्मा बिल खैर फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम बहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आप खड़े रहे मेरे भाई, खड़े रहे अभी।